आज हम बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण पर, वो अनदेखा खिंचाव। हमारे पास कुछ साइंटिफिक लेख हैं और न्यूटन की कहानी वाले नोट्स भी हैं, तो देखते हैं इनमें क्या दिलचस्प निकलता है। बिल्कुल, ये वो ताकत है जो हमें जमीन से तो जोड़े रखती है, पर इसकी कहानी आप देखें तो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। हाँ, और कहानी शुरू होती है उस मशहूर किस्से से, सर आइजैक न्यूटन और वो सेब। ये शायद 1687 के आसपास की बात है। कहते हैं कि बस वो एक सेब गिरा और उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि भाई चीजें हमेशा नीचे ही क्यों गिरती हैं। हाँ, मतलब ऊपर या अगल बगल क्यों नहीं। और यही सवाल देखिए गुरुत्वाकर्षण के उस बड़े नियम की शुरुआत बना। न्यूटन ने सोचा कि जो ताकत सेब को नीचे खींच रही है, शायद वही ताकत चांद को भी पृथ्वी के चक्कर लगाने पर मजबूर करती है। तो ये एक तरह का यूनिवर्सल खिंचाव है। बिल्कुल, एक कुदरती खिंचाव, हर चीज दूसरी चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो फिर ये नियम असल में कहता क्या है, मतलब आसान शब्दों में? देखिए, न्यूटन का नियम ये कहता है कि दो चीजों के बीच जो खिंचाव का बल है, वो उनके द्रव्यमान, मतलब उनमें कितना स्टफ है, उसके गुणनफल के सीधे अनुपात में होता है। अच्छा, यानी जितनी भारी चीजें उतना ज्यादा खिंचाव। हाँ बिल्कुल, जैसे बृहस्पति वो हमारे सौरमंडल में सबसे भारी है, तो उसका गुरुत्वाकर्षण भी सबसे तगड़ा है। और दूरी का भी तो कुछ असर होता है ना? हाँ, और वो बड़ा मजेदार है। ये जो बल है, ये चीजों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के मतलब अगर दूरी 2 गुनी हो जाए तो खिंचाव 4 गुना कम हो जाएगा। अरे वाह, 4 गुना! तभी सूरज इतना बड़ा होकर भी हमें खींच कर चिपका नहीं लेता। सही कहा, क्योंकि वो बहुत दूर है। इसका एक फॉर्मूला भी है, F=G गुणा M1 गुणा M2 बटा R²। यहाँ G एक कांस्टेंट है। समझ गई। अच्छा, और पृथ्वी पर इसका मान क्या होता है? वो एक नंबर सुना है मैंने, 9.8। हाँ, वो है गुरुत्वाकर्षण त्वरण, G कहते हैं उसे। पृथ्वी की सतह पर इसका औसत मान लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग? इसका मतलब है कि अगर कोई चीज मान लीजिए आपने हवा में छोड़ी, तो हर गुजरते सेकंड उसकी नीचे गिरने की रफ्तार करीब 9.8 मीटर सेकंड बढ़ती जाएगी। अच्छा, तो मतलब कोई गेंद फेंके या एथलीट कूदे, ये सब इसी से तय होता है? हाँ बिल्कुल, ये हर तरह की गति पर असर डालता है जो पृथ्वी के पास होती है। और क्या क्या असर है इसके जो हम रोज देखते हैं? अरे बहुत सारे। हमारा जमीन पर टिके रहना, किसी भी चीज का नीचे गिरना, फिर बड़े पैमाने पर देखें तो चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, पृथ्वी और बाकी ग्रहों का सूरज के चारों ओर घूमना। ये सब इसी वजह से? हाँ, सब गुरुत्वाकर्षण के कारण ही अपनी अपनी कक्षाओं में टिके हुए हैं। और तो और समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है, हाँ, टाइड्स, वो भी मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है। वो पृथ्वी के पानी को अपनी तरफ खींचता है। सोचकर ये अजीब लगता है। अगर मान लें अचानक ये गुरुत्वाकर्षण गायब हो जाए तो क्या होगा? उफ, कल्पना करना भी मुश्किल है। सबसे पहले तो हम सब और हर वो चीज जो बंधी नहीं है, वो बस हवा में तैरने लगेगी। तैरने लगेंगे? हाँ, चलना फिरना तो भूल ही जाइए। इमारतें, पहाड़, कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा। और सबसे बुरा ये होगा कि पृथ्वी अपना वायुमंडल खो देगी। वायुमंडल? हाँ, वो कैसे? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ही है जो हवा को पृथ्वी के पास पकड़ कर रखता है। वो नहीं होगा तो सारी गैसें अंतरिक्ष में फैल जाएंगी। मतलब जीवन संभव ही नहीं रहेगा। पल भर में सब खत्म। ओह, अच्छा, और वो अंतरिक्ष यात्री जो स्पेस स्टेशन में तैरते दिखते हैं, वहां क्या होता है? वहां तो नहीं होता होगा गुरुत्वाकर्षण? नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। देखिए, स्पेस स्टेशन जैसी जगहों पर गुरुत्वाकर्षण शून्य नहीं होता। वो होता है, पर पृथ्वी की सतह के मुकाबले थोड़ा कम होता है। इसे माइक्रोग्रेविटी कहते हैं। माइक्रोग्रेविटी? हाँ, असल में अंतरिक्ष यात्री और स्टेशन दोनों लगातार पृथ्वी के चारों ओर गिर रहे होते हैं। वो गिरते हुए ही पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। इसी लगातार गिरने की अवस्था से उन्हें वो भारहीनता, मतलब तैरने जैसा महसूस होता है। पूरी तरह जीरो ग्रेविटी जैसी कोई चीज नहीं है। अच्छा, ये तो वाकई रोचक बात है। हमारे नोट्स में कुछ और भी मजेदार फैक्ट्स थे, जैसे ब्लैक होल। हाँ, ब्लैक होल वो तो गुरुत्वाकर्षण की इंतहा है। उनका खिंचाव इतना ज्यादा होता है कि रोशनी तक उनसे बाहर नहीं निकल सकती। रोशनी भी नहीं? ओह बाप रे। हाँ। सोचिए कितनी जबरदस्त ताकत होगी। और दूसरी तरफ चांद को देखिए, वहां गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का सिर्फ छठा हिस्सा है, मतलब 1/6। सिर्फ 1/6? तभी वो एस्ट्रोनॉट्स वहां ऐसे उछलते हुए दिखते थे। बिल्कुल,
क्योंकि वहां उनका वजन बहुत कम महसूस होता है। और वो रॉकेट वाली बात, पृथ्वी से बाहर जाने के लिए कितनी स्पीड चाहिए होती है? हाँ, उसे कहते हैं पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पूरी तरह से पार करने के लिए एक रॉकेट को करीब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार चाहिए। 11.2 किलोमीटर एक सेकंड में, यानी करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, ये दिखाता है कि पृथ्वी का खिंचाव कितना मजबूत है। तो कुल मिलाकर ये गुरुत्वाकर्षण सिर्फ सेब गिराने वाली ताकत नहीं, बल्कि एक बुनियादी अदृश्य शक्ति है जो छोटे से अणु से लेकर विशाल आकाशगंगाओं तक हर चीज को एक व्यवस्था में बांधे हुए है। न्यूटन ने सच में ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल दिया था। निश्चित रूप से ये हमारे रोजमर्रा के जीवन से लेकर ग्रहों और तारों की गति तक हर पैमाने पर काम करती है। आप कह सकते हैं कि ये वो गोंद है जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ जोड़े हुए है। बाद में आइंस्टाइन ने इसे स्पेस टाइम के ताने बाने में होने वाले झुकाव के तौर पर समझाया, जो कि एक अलग ही और भी गहरी कहानी है। हाँ, वो तो है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। ये जो अदृश्य शक्ति है, जो हमें इतनी जानी पहचानी लगती है, फिर भी इतनी रहस्यमयी है, क्या इसका ताल्लुक ब्रह्मांड के उन बड़े अनसुलझे रहस्यों